हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पौष माह की एकादशी की जय। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पौष पुत्रदा एकादशी, जिसे हम कहते हैं, और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। कहते हैं अगर वंशज ना हो तो पिंडदान आदि करने के लिए कोई नहीं रहता, इसलिए संतान की प्राप्ति होना बहुत ही आवश्यक माना गया है। इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और वंशजों के पुण्य कर्म से ही इस लोक में यश और परलोक में पितृ को शांति मिलती है। अतः संतान की चाह हर किसी को होती है। इसी विषय में एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री हरि कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा करी। अब बताइए, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और कौन से देवता का पूजन करना होता है? तब भक्त वत्सल भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है और चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, लक्ष्मीमान होते हैं। और इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था और निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते, सोचते कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब किसी भी चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं था, संतोष नहीं होता था और सदैव विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? क्योंकि जिस घर में संतान ना हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा है वह धन्य है। वह इस लोक में यश और परलोक में उसे शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधरते हैं और पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मनुष्य को प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर छोड़ दिया और ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को अचानक से एक दिन चल गया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। देखा कि वन में मृग हो, व्याघ्र हो, सुअर हो, सिंह, बंदर, सर्प सभी भ्रमण कर रहे हैं और सभी अपने अपने बच्चों के साथ हैं। हाथी भी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। और वन के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करता हुआ आगे बढ़ा। आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाया, फिर मुझे क्यों दुख प्राप्त हुआ? प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। तब उसे दूर एक सरोवर दिखा जिसमें कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। और राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप सभी लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपा करके बतलाइए। तब मुनि कहते हैं, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत कीजिए और भगवान की कृपा से आपके घर संतान अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारण किया और इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर महल में वापस आ गया।
कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ इस महात्म्य को पढ़ना, सुनना और सुनाना भी चाहिए। इससे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और सिर्फ यही नहीं, इस एकादशी के विधिवत पूजन और व्रत से संतान विद्वान भी बनती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। संतान संबंधित सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान को उन्नति प्राप्त होती है, संतान के उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और एकादशी तिथि का प्रारंभ आज 20 जनवरी को 7:26 पर रात्रि में होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी यानी कल को रविवार के दिन 7:26 रात्रि में समाप्ति होगी। तो यानी उदय तिथि के भान के अनुसार एकादशी तिथि 21 जनवरी को ही मनाई जाएगी और जो लोग भी व्रत का पालन करेंगे वो 22 जनवरी को सुबह 6:56 से लेकर 9:05 तक आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, लेकिन इसके पहले ही नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को भी कोशिश करके सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करते हुए आपको शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के तीर्थों में स्नान कीजिए। तीर्थों के जल में स्नान करने का अपने आप में बहुत खास महात्म्य होता है और पूरे पौष माह में जो भी मनुष्य काले तिलों को डालकर या तुलसी के पत्ते को रगड़कर या गंगा जी की मिट्टी रगड़ करके अपने शरीर पर स्नान करता है, उसे कहते हैं 100 वर्षों तक पुण्यों की प्राप्ति होती है, उसके सभी पूर्व जन्म के दोष नाश हो जाते हैं। तो इस दिन तीर्थों में स्नान कीजिए और नहीं तो घर में ही बाल्टी में काले तिल डाल करके आपको स्नान करने चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करें। पीले रंग वस्त्र सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, किसी भी एकादशी या गुरुवार को वो पहन सकते हैं। बाकी लाल, पीले, ऑरेंज, पिंक आप ये पहन सकते हैं, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। इसके बाद 1 लोटा जल लेकर सूर्य देव के प्रति समर्पित होकर खड़े हो जाइए। इस जल के लोटे में थोड़े से काले तिल, गुड़ और लास्ट वीडियो में मैंने थोड़े से पालक के उपाय बताए। पालक के रस से आप हरे चावलों को हरा करके आप कर सकते हैं या हरा चावल ऐसे भी आप खाने वाला जो कलर होता है उसको मिला करके भी ग्रीन कर सकते हैं चावल को। उसको डाल करके ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस प्रकार से मंत्रों का जप करते हुए सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। दक्षिण मुखी हो जाइए। इस दिशा में अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए। और पौष माह विशेष रूप से इतना श्रेष्ठ होता है, पौष माह में आप जो भी उपाय करते हैं वो आपको सूर्य भगवान के निमित्त आपको कई गुना फलों की प्राप्ति कराती है, आपके नाम, यश, मान, सम्मान में वृद्धि करती है, समाज में आपकी पैठ बढ़ाती है। तो 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त, इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आए। पूजा स्थल पर जैसे भगवान विष्णु का पूजन करने की इच्छा हो वैसे कीजिए। आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति हो, फोटो हो उसको, या लड्डू गोपाल आदि हो, श्री राम भगवान हो, कोई भी हो, आप उनकी पूजा आज के दिन अवश्य करें। और इस दिन विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख जिनके पास होता है उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय ये बोलते हुए आपको विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पालक के रस से भी अभिषेक किया जा सकता है आज के दिन विशेष रूप से। इससे बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा। अगर सूर्य नीच में है, आपको कोई भी आप कुछ कार्य करते हैं, आपको यश मान सम्मान नहीं मिलती है या फिर आपके करियर में ब्लॉकेज आ रहा है, तो आपको आज के दिन ये पालक वाला उपाय जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए, उस उपाय को अवश्य कीजिए। और नहीं तो गुड़ के मीठे जल से भी आज के दिन आप भगवान को स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए और फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवा कर उनको सूती कपड़े से पोंछकर पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए।
उसके बाद उनको जनेऊ धारण कराएं, उनका चंदन से उनका श्रृंगार करें, केसर या तिलक लगा सकते हैं। थोड़े से केसर आप एक कटोरी में रख सकते हैं विष्णु भगवान के सामने, ताकि आप अपने बच्चों को बाद में लगाएं, स्वयं भी इसका तिलक लगाएं। इससे यश मान सम्मान में वृद्धि होती है, बुद्धि तेज होती है। और बच्चों की जीभ पर भी आपको ये केसर एक एक पत्ती रखना चाहिए, इससे भी बच्चे बहुत कुशाग्र होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण का श्रृंगार करें, गाय के घी का दीपक करें। 11 दीपक का उपाय कर सकते हैं, इससे बहुत आपके कष्ट दूर होते हैं। आपके घर से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती है। इस दिन विशेष रूप से पौष माह की एकादशी है, तो गुलाबी फूलों का और अबीर का श्रृंगार आता है विष्णु भगवान का, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। तुलसी का पत्र जरूर चढ़ाइए, तुलसी पत्ता इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। मखाने की खीर का भोग लगाइए, और जो भी भोग आप लगाएंगे, सफेद मिठाई आदि, सभी पे आपको तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। और इस प्रकार से आप पूजन करें, धूप दीप आरती करें, और फिर वहीं बैठ करके आप चाहें तो आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक चीजें हैं, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, श्री यंत्र हो, जो भी हो, पीली कौड़ियां हो। लास्ट वीडियो में भी बताया, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी आप सिंदूर, और थोड़े से अष्टगंध चढ़ा सकते हैं आप, और एक लौंग, एक इलायची, एक जोड़ी लौंग लेनी चाहिए। लौंग हमेशा 2 चढ़ानी चाहिए, एक जोड़ा लौंग और एक इलायची, थोड़े से कपूर की टिक्की उसमें डाल करके आप कोई भी लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम सुधा प्रदाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, यह आज का विशेष मंत्र है। इन मंत्रों का आप जप करें। इसी में यहीं पर आपको एक कटोरी में धनिया रख लेना चाहिए, जो गोटा धनिया होता है। अगर आपको लगता है, अब इसका प्रयोग जब पूजा कर लेंगे, सारे मंत्र जप कर लेंगे, धूप दीप आरती कर लेंगे, भोग लगा लेंगे, इसके बाद इस धनिये का आपको प्रयोग करना चाहिए। इस धनिये को आप ले लीजिए और पूरे घर में घुमा करके आप इसको चाहे तो अपने गेट के बाहर जा करके जला सकते हैं। अगर आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है, अगर लगता है घर के किसी मेंबर पर बहुत सारी नज़र पड़ी हुई है, अजीब सा बिहेव करते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कोई भी बीमारी की दवा नहीं लग रही है, तो इन सभी लोगों के ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया ले करके, करीब करीब चम्मच गोटा धनिया ले सकते हैं, और इसको, इस धनिये को लेकर के आप उनके सिर से 8 बार उल्टी दिशा में आपको उबारना है। 8 बार सिर से उल्टी दिशा में घुमा लीजिए, और इसे फिर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ले जा करके कपूर के साथ या कोई पुड़िया बना करके जला देनी चाहिए। ध्यान रखें, घर के अंदर नहीं जलाना है। और जो लोग गेट के बाहर नहीं जा सकते, सामने में नहीं कर सकते ये उपाय, वो किसी चौरस्ते पे जाके इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आप घर की बालकनी में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो लोग धन की चाह रखते हैं, पैसा चाहते हैं, जो लोग व्यापार में आगमन चाहते हैं, व्यापार में धन का आगमन चाहते हैं, काम धंधे में बरकत चाहते हैं, वो सभी इस धनिये को लेकर के आप अपने घर का जो कोई गमला हो, पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में, वहां पर इसमें आपको ये गमले में ये धनिये को हल्का सा कूट करके डाल देना चाहिए। और फिर इसको नियमित रूप से सींचते रहें, थोड़े थोड़े जल से सींचे, और जैसे ये उग जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे आपके घर की धन की जो समस्याएं हैं वो कम होने लगेगी, आपके घर में आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगेगी। आप चाहे तो इस धनिये को छोटी सी पुड़िया बना करके अपने पर्स में, अपने व्यापारिक स्थान पे या अपने दुकान के गल्ले पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी कारक चीजें हैं जैसे कि हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, तो वो भी रख सकते हैं, अन्यथा इस धनिये का उपाय कीजिए। आप देखिए माता लक्ष्मी आपके घर पे कैसे अट्रैक्ट होकर के स्थायी रूप से विराजमान होती है। दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए। और इस दिन आपको केले, भगवान विष्णु को 5 केले चढ़ा करके, जो लोग भी संतान के अच्छाई के लिए या संतान के सुख की कामना के लिए, उसकी उन्नति के लिए करना चाहते तो 5 केले ले लीजिए, और संतान के ऊपर से वार करके ये केले आपको किसी गौ माता को खिला देने चाहिए या गरीब बच्चों को दान करना चाहिए। दोस्तों, पौष माह की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, और अगर आप इस दिन छोटे छोटे ये धनिये के उपाय करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, आपके घर में बरकत होती है। और कुछ करे ना करे, रात को करीब 8 या 9 बजे के बाद आप घर के ईशान कोण में एक बड़ा सा दीपक जला लीजिए। घी का दीपक हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं, और उसमें थोड़े से धनिये के बीज, कम से कम 11 धनिये के बीज आपको उसमें डाल देना चाहिए।
ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से ये रात्रि योगा आपको करना चाहिए। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के सामने इस दीप को जलाइए, सावधानी पूर्वक जलाइए, पर्दों से दूर रखिए और फिर जला करके थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए आपके घर पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो। इस प्रकार से दोस्तों छोटे छोटे उपाय करते हुए और जो कथा मैंने सुनाई है, कुछ करें ना करें, उस कथा को स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे सुनाते रहें, सुनाते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राम।